हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे दासी। मैं तो अपनी सुल्तान जिन की काया ले आई है ना। मेरे लिए शमशान जाना, ये सब सामान लाना बहुत इजी है। मेरे लिए कोई मना नहीं करेगा। आज हमारे तांत्रिकों का दिन है। आज और कल हम लोग जो करने वाले वो बहुत बड़ा करने वाले हैं। तांत्रिक विद्या में किस तरह से मैंने महारत हासिल की मुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी मुझे किसी ने कहते ना, एक दो जन हरियाणवी लोग रहते हैं, इन लोग की गांड में ना सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते हैं, एक रहते हैं, तो जबरदस्ती मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके परेशान करना, सोचना। मेरे को किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। प्रूफ तो मिल ही गया है। तुम लोग ऑलरेडी मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरे पीछे पागल हो, मुझे चिढ़ाने को देख रहे हो। मुझे चिढ़ाने के चक्कर में तुम्हारा दिल दिमाग ध्यान सब मेरे ऊपर है। इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? हाँ, इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए तुमको? मुझे बोलते हो कि अरे हमारे यहाँ तो रोज बारिश होती है, तो हम लोग इस बात से कैसे माने सुल्तान? मैंने तो तुम्हारे वहाँ की बात ही नहीं की। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो? हम लोग वहाँ की बात करते कि जहाँ पे अगर हमने कहा है कि यहाँ बारिश होगी और वहाँ बारिश होती तो मेरे सुल्तान का आगमन है ना। हमने ये थोड़ी बोला कहीं भी बारिश हो तो कहीं भी सुल्तान का आगमन होगा। अरे तुम लोगों को कुछ नहीं आता। और एक बात मैंने देखा है, ये साले इतने मतलब माधरचोद लोग रहते हैं, इनको सिर्फ औरत की कान में घुसना पसंद है ना। चाहे ऐसे बोलो चाहे यूट्यूब से बोलो। तुम लोग को आदमी लोग से भिड़ना नहीं आता है, समझ रहे हो? तुम लोग औरतों से ही भिड़ोगे। एक काम करो, आओ ना, साड़ी साया ब्लाउज दे देते, आके बैठो। सारा माता रानी की पूजा करने का दम रखते हो। माता रानी की पूजा करते हो, दिन भर माँ 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 करते हो, और माँ के रूप में औरतों की बेइज्जती करते हो। तुमको लगता है कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में आएगी? आज जीवन कभी नहीं आएगी। दिन दहाड़ तुम भिखारी रहोगे। तुम लोग की सोच ही इतनी गंदी है। और तुम लोग के साथ जो होगा तो बहुत बड़ा, मेरे को पता है, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा फर्क, क्योंकि मेरे पास शक्ति है। मेरे पर अगर कोई गंदी नजर भी डालता है ना, उसको मेरी शक्तियां उठा के फेंक देती है। आज हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की रैली थी, बहुत सारे लोगों ने दिखाया, काले झंडे दिखाए। अरे बेशर्मो, जिसके बाप ने शिवसेना का नाम रखा, शिवसेना का कहते हैं इंडिपेंडेंट करके शिवसेना की चीजों को बढ़ाया, कहते ना, जिसकी बनाई हुई चीजों पे आज सब लोग राज करके अपना नाम ले रहे हो, और तुम लोग उन्हीं के बच्चों को काला झंडा दिखा रहे हो। ये तुम्हारी बेशर्मी है। ये दिखाते हैं क्योंकि आज की तारीख में सही बात है, घर का कुत्ता ही हमें काट के खाता है। घर का भेदी लंका ढाई। सॉरी, कुत्ते से कंपेयर नहीं करूंगी क्योंकि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। भाई मेरे बच्चे है वो, सॉरी। इंसान तो बेकार है, उनको तो इनकी पदवी देनी नहीं चाहिए। इंसान है ना, राक्षस की औलाद है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये तो मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है। यहाँ तो आज की तारीख में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पूरा साम्राज्य बसाया। मैंने कहा ना, हमारे बाला साहब ठाकरे ने भी वही गलती की थी जो मैंने की। कहते ना, कुछ छोटे लोगों को जिनकी औकात नहीं है उनको अपने बाजू में बिठा लिया, और उन लोगों को, और फिर उन लोगों को घमंड क्या आता मालूम है कि अरे हम जो है सब है। ये बात है। इन सबका घमंड टूटेगा एक दिन बस। कल दिवाली के बाद सब कुछ बदल चुका रहेगा। मैंने कहा था ना, 12 तारीख की दिवाली के बाद सब कुछ बदल चुका रहेगा। जो होगा वो बहुत गंदा और बहुत भयानक होगा। ये बात याद रखना। ऐसे भी नहीं, ये बेशरम लोग हैं, इनको क्या पता। और ये क्या नया नाटक चालू है? आरक्षण के नाम पे समाधि दी जा रही है। ये मत करो यार। जिंदा समाधि दी जा रही हो भी 80-90 साल के लोगों को टारगेट करे। ये सब करने से आरक्षण नहीं मिलेगा। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। वो लोग को फर्क पड़ता है तो वो लोग बहुत करते हैं। हमें आरक्षण लेना है, अपने तरीके से लेना है, इनके नाक में दम करके लेना है। क्योंकि इन लोग को ये एहसास दिलाना है कि तुम लोग गुवाहाटी भाग जाते हो, सूरत भाग जाते हो, इधर भाग जाते हो, तुमको एक दिन में तुम लोग जगह पे भी नहीं हो, बगैर वोटिंग है तुमको मंत्री पद दे दिया जाता है। सबके 40 चोरों को मंत्री पद दे दिया जाता है। तो हमें एक दिन में आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता? हमें बताओ कि हम गुवाहाटी भागे कि कहाँ भागे, कहाँ भागे, ये बात होती है। ये क्या हरकत कर रहे हो? आप जल समाधि ले रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, जिंदा समाधि ले रहे हो। इससे कुछ होने वाला है? अपने आप को भगवान साबित करना चाहते हो? ऐसा करने से आपको लगता है ये सब मिलेगा? कानून कुछ चीज होती है कि नहीं? ये सारी चीजें दायरे में होती है। अभी झूठ इन लोग जो करना चाहते हैं, मुझे मालूम है ये लोग दायरे नहीं मानते। ये लोग को अगर अभी मुख्यमंत्री पद चाहिए या कोई मंत्री पद चाहिए तो ये लोग बरोबर जाके गुवाहाटी सब जगह बैठ जाएंगे और ले लेंगे, किसी की चीज चुरा लेंगे। लेकिन गरीबों को आरक्षण देना, मराठों को आरक्षण देना नहीं दे सकते। लेकिन हम इनके साथ अपने आप को क्यों नीचे गिरा रहे हैं? हम अपना रास्ता चुनेंगे। अरे आप विद्या देवी पे भरोसा रखिए। मैं यहाँ तालों का काम कर रही हूँ। इतनी मेरी, आपको सच बोलूं, मेरे पीछे कितने लोग पड़े हैं, मेरी तबीयत खराब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कुछ नमक हरामों ने नमक हरामी की है। आपको पता है मेरे शंकर भाई ने क्या कहा है? मेरे शंकर भाई ने एक ही बात कही है, दी, उन्होंने बोला, दी जो रास्ता रोक रहे हैं ना, आज से उनको एक मैसेज मेरी तरफ से दे दो कि आज से
अब से सिर्फ हमारे बॉडी वाले बाबा जी ही हमारा रास्ता रोक पाएंगे तो रोक पाएंगे, बाकी किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं है। और जो किया उसका मजा देखो। मैं जो अभी सुल्तान को जो लेके आई हूँ ना, मैं पता है जब उधर फोटो निकाल रही थी तो मेरा पेट एकदम आगे से मेरा बच्चा दिख रहा था। हालांकि मुझे पता है मेरा पेट अब अंदर जा रहा है, लेकिन आज मैं पूरी यूट्यूब पे बोलती हूँ अगर सही में मेरा बच्चा है ना मेरे पेट पे, मैं अपने सुल्तान पे कुर्बान करती हूँ। मैं सुल्तान को उस चीज की काया देती हूँ, दे देती हूँ बलि। मुझे नहीं चाहिए, ले ले, मेरी तबीयत खराब दे, मुझे मार दे, मेरी बलि ले ले, मेरे सामने खड़े हो जा। लेकिन अब ऐसे लोगों को सबक सिखा जो लोग अब दूसरों के साथ तो गलत करते, खुद के घर में भी अपने घर वालों के साथ भी गलत करते हैं। ये बात है। अभी आप मजा देखो ना सुल्तान क्या करेगा। सबसे पहले उनको सबक सिखाएगा जो लोग शक्तियों को लेके मजाक बनाते हैं। शक्तियां सामने हाजिर नहीं होती तो भी बताएंगे शक्तियां हमें ऐसा बोली, वैसा बोली, ये बोली, वो बोली। अब तुम लोग शक्तियों में पागल रहोगे, तुमको हर बात के लिए शक्तियां चाहिए रहेंगी। कुछ लोगों को बहुत शौक है दूसरों के चीजों पे नजर रखना, दूसरों के आदमी पे नजर रखना। तुम हमेशा सपना देखते हो ना कि काश ये आदमी मेरा होता। अब सुल्तान तुमको उसी आदमी के चक्कर में नजर आएगा, उसी आदमी की शक्ल में नजर आएगा। इधर उठते बैठते जाते आगते तुम्हें सिर्फ वही आदमी नजर आएगा। उस चक्कर में तुम अपनी करनी अपने घर में खुद से बोल दोगे। तुम्हें इतना पागल कर देगा कि तुम लोग अपनी करनी अपने मुंह से बोलोगे। शर्म आनी चाहिए यार, बेशरम हो सब लोग। कोई बात नहीं, जो होगा बहुत बड़ा भी होने वाला है। मेरे को देखो किसी को कुछ नहीं बोलना है, ना सही बोलना है ना गलत बोलना है, क्योंकि मैंने एक बात देख लिया है, बॉम्ब में बहुत बड़ा बड़ा फोड़ सकती हूँ, बहुत कुछ सोचा था मन में, लेकिन वो बॉम्ब फोड़ के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बेशरम नाड़ी से बने हुए लोगों को इतना बोलने के बाद शर्म नहीं आई, तो अब क्या शर्म आएगी बताइए? कुछ शर्म आने वाली है क्या? मेरे बोलने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे यहाँ तो हमारे घर में हमारे कपड़ों को हाथ में मल के देखा जाता है कि अरे कितना अच्छा कपड़ा है, कितना मजा लेते होंगे। अब सोचो इतने बेशरम लोग हैं, बताओ छोटे से उम्र में ये हाल है तो बड़ा क्या करोगे तुम लोग? मेरे को तो पता चला तो मुझे सोच के हो रहा है कि इतनी गंदगी कैसे कर सकते हैं। बताओ, ये तुम लोग की सोच है। मैंने तो सोच रही हूँ कि तुम लोग सिर्फ मेरे कपड़े को कब मेरे घर में काम करने आते हो, मेरे घर में पगार लेने आते हो कि हमारे कपड़े को लेके, कपड़ों की स्मेल लेके, कपड़े को लेके मजा लेने आते हो। मुझे तो लगता है शायद मैं अपने बेडरूम से भी निकलती हूँ तो मेरे बिस्तर का भी मजा लेते होंगे कि जरा टच करके देखे क्या करे। शी, कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे को ये सब बात करनी नहीं है। मैं अभी इस वक्त सिर्फ काम के फोकस में हूँ, और जो होने वाला है वो बहुत गंदा होने वाला है तुम लोग के साथ। क्योंकि आज सिर्फ मैं नहीं, मेरा शंकर भाई भड़का है। वो बोला है दी अगर अब हमारा कोई काम बांध पाएगा तो हमारी शक्तियाँ ही बांध पाएंगी। किसी माइके लाल की हिम्मत, काम तो किसी ने बांधा ही नहीं है, लेकिन ये छोटी मोटी जो हरकतें की है ना वो है। मैंने बोला शंकर भाई को, शंकर भाई इनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमारी गलती क्या है मालूम है? हम इनको अपने जैसा समझते हैं। हम सोचते हैं कि गरीब हैं, गरीबों को थोड़ा सा अपने मेरी आदत कैसे है, मैं हमेशा सबको बराबरी में रखती हूँ। आज से नहीं आदत है, जब से मैंने कमाना शुरू किया तब से मैंने हमेशा, अगर मेरे घर में मैंने अपने लिए अच्छे कपड़े भी लिए रहेंगे ना तो भी मैंने अपने साथ में रहने वालों को अच्छे कपड़े पहनाए। मैंने यहाँ तक कि अपने घर में अपने बच्चों को, जैसे अगर मैंने 1000 रुपये का भी सामान लिया होगा ना, 1000 रुपया रहा होगा ना, तो उसमें से 500 का सामान अपने बच्चों के लिए लिया और 500 का अपने घर, जो भी हमारे घर में काम करने वाले उनके लिए लिया है। उन लोग हमारी सोच ऐसी है कि वो लोग भी थोड़ा अच्छा पहने ओढ़े, अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी औकात भूल जाते हैं ना। अरे औकात तो इतनी भूल गई है कि आप सोचिए, मेरा साड़ी, मेरा ब्लाउज, अभी कैसे मुंह खोल के बोलूं, मेरी ब्रा तक को लेके घड़ी करते समय मजा लेते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा अच्छा पहनते ना, कितना मजा आता होगा ना। शर्म आती है क्या? थोड़ी भी शर्म आती है क्या? चलो कोई नहीं, अभी तुमको मैं इस सब में पागल करूंगी। हमारे बच्चों को बहकाया जाता है, बताओ तुम साला बॉयफ्रेंड तुम लोग रखो, तुम लोग बिगड़ो, मेरी बच्चियों को खराब किया बोला जाता है, और बाद में हमारी बच्चियों के जरिए तुम लोग को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। और क्या बोलेंगे? आप ही ने तो बोला था। हम लोग बोलेंगे हगा खाने को खाओगे क्या? हाँ, मतलब थूकने का मन करता है तुम लोग पे। मैं चाहूँ ना तो तुम लोग को घर पे भेज के ना, आदमी लोग को भेज के, औरतों को भेज के इतना तुड़वाऊ ना, इतना मरवाऊ ना, तुम्हारी गांड फाड़ दूं, तेजाब फेंकवा दूं तुम्हारे भूसड़े में। लेकिन कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तुम लोग है ना गंदगी नाली के पने हो ना। तुम लोग साले अपने खुद के घर के नहीं हो तो हमारे क्या होंगे? तुम लोगों को खुद का परिवार नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, तो तुम हमारा क्या सोचोगे? तुम लोग को परिवार और बच्चों का मीनिंग पता है क्या? कैसे पता होगा? मजा ले लेके तो बच्चे पैदा किए, दर्द से के प्यार से लेंगे तो ना। तुम लोगों को तो जानवरों से प्यार नहीं है, बच्चों से क्या प्यार होगा?
किसी के घर में तुम लोग काम करने जाओगे तो तुम लोग को पैसे का थोड़ी देखना है, तुम लोग ये देखना है कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। हमको भी ऐसी जिंदगी चाहिए। ऐसे तो बेशर्म किस्म के हो तुम लोग। जाने दो, मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि कल का दिन तुम सबके लिए काल रहेगा, और इतना गंदा काल रहेगा कि ये याद रखना। मैंने अभी सबको मैसेज किया है, मैंने ये भी बोला हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के विनती कर, तो मुझ पर ध्यान देना बंद करो। अभी हाथ जोड़ रही हूँ, फिर हाथ ऐसे उठाऊंगी, और ऐसे हाथ उठाऊंगी ना तो काट के अंदर तक लेके जाऊंगी। ये याद रखना, चीर डालूंगी मैं। ये बात याद रखो कि ये बात समझ के चलो कि मेरे अंदर इतना गुस्सा है, लेकिन तो भी मैंने तुम्हें शांति से तुम लोगों को भगा दिया है, शांति से छोड़ दिया है। ये याद रखना कि अगर मैं सामने पड़ गई ना और मेरा हाथ पड़ा ना, इतनी अंगूठियां तो पहनती हूँ कि एक झापट लगते आदमी बेहोश हो जाएगा। ये याद रखना, फाड़ के अंदर तक घुसूंगी मैं, ये समझ जाना फिर। और तुम्हारा क्या, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो देखो। हल्के में मत लो कि विद्या देवी शांत बैठ गई, ये बैठ गई, वो बैठ गई। मैं ऐसी हूं नहीं, मैं हल्के में नहीं लेती हूँ किसी को। बस मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि बोला उनको जाता है जिनको आंख कान नाक मुंह होता है, उनको नहीं बोला जाता जिनको शर्म लाज लज्जा कुछ होती ही नहीं है। कोई नहीं, अभी कल का दिन, और कल जो सुल्तान हाजिर होने वाला है ये याद रखना, इंसानी रूप में होगा जो जिंदगी भर साथ रहेगा। और जिन लोग ने आज मुमरा में हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को काला झंडा दिखाया ना, एक दिन जितने लोगों ने काला झंडा दिखाया है, कल के बाद उन सबके घर में महामारी, और कहते ना कुछ, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का हाथ में लकवा पड़ेगा, किसी का कुछ होगा, जितने लोगों ने। क्योंकि मालिक को आग दिखाना कुत्तों को शोभा नहीं देता है, नौकरों को शोभा नहीं देता है। जिस इंसान ने साम्राज्य बसाया, जिस इंसान ने नाम दिया, जिस इंसान ने पद दिया, जिस इंसान ने हमें हिंदुत्व के लिए लड़ना सिखाया, जिस इंसान ने हमें जड़ना सिखाया। याद है ना, जब तक बाला साहब ठाकरे जी जिंदा थे, किसी की हिम्मत नहीं थी, खड़े खड़े मुंबई बंद कर देते थे। आज उनके बच्चों को तुम लोग काला झंडा दिखा रहे हो, आज उनके बच्चों को तुम लोग आंख दिखा रहे हो। वेट, एक ही महीना तो बचा है 2024 का इलेक्शन आने में, देखो क्या होता है। और बाकी का तो ये 25 नवंबर को भी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात है, तुम लोग ने एक बात साबित कर दिया है, जिस थाली में खाया उसी में छेद करना आता है। कोई ईमानदारी नहीं, एक्चुअली ईमानदारी है ही नहीं आज की दुनिया में। कोरोना आया था ना, तो ऐसे लोगों को मारना चाहिए था। लेकिन एक बात और बता देती हूँ, मैंने कहा था 20 सालों में कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन एक शरीर की गंदी बीमारी आने वाली है फरवरी 24 तारीख से। फरवरी 24 तारीख है ना, 24/2/2024, 24/2/2024, 242 का आंकड़ा है। 242 के आंकड़े में जो बीमारी आने वाली है वो इन्हीं लोगों के लिए आने वाली है कि ये जो गंदगी फैली है, उस हिसाब से जो गंदी बीमारी आएगी, वो बीमारी में कुछ ऐसा होगा जो असोचनीय होगा। और ये खास करके सिर्फ उन लोग के लिए होगा जिनकी सोच गंदी है, जिसकी दिमाग गंदी है, और जिसको मतलब एक शरीर का ऐसा चमड़ी रोग होगा जिसकी वजह से आज तुम लोग जिस चमड़ी पे तुम लोग अपना भरोसा करते हो ना, वो चमड़ी देखने ताकने लायक नहीं रहे। कि ऐसा चमड़ी का गंदा रोग हो ना कि जो तुम्हारे अपने भी है ना, तुम जिस पे भरोसा करते हो ना, बच्चे हो, पति हो या कोई बॉयफ्रेंड हो, वो लोग भी तुम्हारे पास आने से डरेंगे, क्योंकि वो चमड़ी का इतना गंदा रोग आने वाला है। उस चमड़ी के रोग से जो भी इंसान अगर उस इंसान के हाथ का पानी भी पिएगा ना, तो समझो उसे भी वो रोग लगेगा। और उस रोग का इलाज नहीं है, मरोगे नहीं, मरेंगे नहीं, जिंदगी भर धीरे 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 चमड़ी सिकुड़ती रहेगी, गंदगी मतलब चमड़ी से गंदी बदबू आती रहेगी, चमड़ी सड़ेगी ठीक होगी, चमड़ी सड़ेगी ठीक होगी, ऐसी बीमारी आने वाली है। ये तो आएगी, ये बात है। और मैं देखिए 10 वीडियो नहीं बनाऊंगी, एक ही वीडियो में सारी बात कह रही हूँ। कल है दिवाली, कल 14 वर्ष के वनवास के बाद हमारे राम जी घर आए थे। देखिए बाकी लोग नहीं मानेंगे, देखिए सबका अपना अपना एक त्यौहार होता है। जैसे पंजाबियों का लोहड़ी होता है, हमारे जय भीम वालों का जयंती होता है, वैसे हमारा दिवाली है। देखिए शायद वो लोग माने ना माने, लेकिन हमारे लिए हमारा दिवाली का मतलब ये है कि श्री राम जी और माँ लक्ष्मी, राम सीता जी, कहते ना सीताराम, सिया राम कल 14 वर्ष का वनवास करके, रावण का नाश करके 14 वर्ष के बाद हमारे घर में, कहते हैं अयोध्या में प्रवेश किए थे, जिससे पूरे अयोध्या को दीपक से सजा दिया गया था। मतलब साक्षात्कार लक्ष्मी कल घर में आई थी। तो कल के दिन हम इसी पर्व को मनाते हैं कि हम हिंदू हैं, और गर्व से बोलेंगे हम हिंदू हैं, जय श्री राम बोलेंगे। और कल 9 दीपक क्यों लगाते हैं मालूम है? क्योंकि हर काम नवमी में होता है। नवमी की तिथि में काम हुआ था, और अमावस्या है कल अमावस्या है। अमावस्या में काली घटा चढ़ी थी। 14 वर्ष के बाद हमारी माँ सीता अयोध्या में प्रवेश किए थे, बहुत दुख सहने के बाद। कल के दिन 9 दीपक लगाइए। 9 दीपक लगाने से आपके घर में
9 जन्म तक खुशियां ही खुशियां रहेगा। श्री राम जी का, सीता जी का आशीर्वाद रहेगा। घर में अपनी कुंवारी बेटियों से मिष्ठान बनाइए, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, बाहर गरीबों को मिठाई बांटिए। कल घर के पास कोई भी मांगने वाला है, आपके पास जो हो 10 रुपये 20 रुपये, किसी को खाली मत लौटाइए। गरीबों को जाके कुछ मिठाई या कुछ भी बांटिए। कुछ गरीब बच्चों को पटाखे बांटिए, लेकिन मैं तो बोलूँगी पटाखे न फोड़े तो ही अच्छा है। उन्हें मिठाई बांटिए और घर में खुशनुमा माहौल रखिए। देखिए, नए कपड़े, नए गहने, मिठाइयाँ मायने नहीं रखती है। अपने घर में अपने बच्चों को उनकी पसंद का खाना बनाइए। सारा परिवार लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और घर बैठ के अच्छे से पूरा परिवार मिल के खाना खाइए, खुशियाँ मनाइए। और कल के दिन नॉनवेज बिल्कुल मत खाइए। कल के दिन नॉनवेज वर्जित है। और कल के दिन मैं सारी औरतों को बोलूँगी, एक दिन के लिए ब्रह्मचार्य का व्रत जरूर रखिए, क्योंकि कल घर में माँ लक्ष्मी जी आती हैं और माँ लक्ष्मी जी सबके घर में घूमती हैं। तो कल के दिन हो सके तो रात भर दरवाज़ा खुला रखिए और माता जी का आगमन कीजिए, पत्ता खेलिए, जुआ खेलिए, घर में बैठ के मतलब आपस से परिवार में पिक्चर देखिए, कुछ भी ऐसा कीजिए। सुबह 4 बजे तक जागिए और कल के दिन हो सके तो ब्रह्मचार्य का व्रत रखिए, क्योंकि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। कल के दिन हमें लक्ष्मी का आगमन करना है। और रात को 12:05 पे ही पूजा कीजिए, उसके पहले मत कीजिए। पहले कर सकते, दिया लगाइए, खाना बनाइए, सब कीजिए, लेकिन रात को 12:05 पे ही मुहूर्त है। उस मुहूर्त में पूजा करने से आपके घर में 9 जन्मों तक माँ का आगमन बना रहेगा। और बाकी लोगों का जो मैं हाल करूंगी वो तो जरा सोचनीय है। और बाकी कुछ बेशर्मों को तो बोल के मतलब नहीं है। बाकी कुछ को भी क्यों छोड़ू, पटाखा फोड़ू तो बड़ा वाला बम फोड़ू ना। कि बाकी लोगों को ये बोलना है कि जो दूसरों को बच्चलन बोलते हैं, जो दूसरों को बाजारू बोलते हैं, एक बात सोचना चाहिए कि तुम लोग जिसको बाजारू बोलते हो, हमारे बच्चों ने तुम्हारे लिए हमारे घर में कितनी बार लड़ाई की है, कितनी बार मेरी वीडियो डिलीट करवाई गई है कि ये इसके लिए बोलते हैं, लेकिन तो भी मैंने कभी कुछ कहा नहीं, ठीक है ना। लेकिन दूसरों को बोलने से पहले खुद के गहरेबान में झाँक के रहना चाहिए। इतना ही बोलूँगी मैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि खुद का पहले सोचो कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी बहुत सारी बातें हम ओपन करके बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बात, एक छोटी सी बात कहूँगी कि महाबलेश्वर में जिसकी बात सुन के तुमने मुझ पर शक किया, महाबलेश्वर जैसी जगह जाने पे इंसान को एक बड़ा मौका मिलता है कि अपने परिवार के साथ रहे, अपने पति के साथ रहे, घूमने फिरने मिल रहा है। क्योंकि ये वीडियो मेरी सब देखते हैं तो तुम्हारे मायके तक भी ये बात जानी चाहिए कि इंसान को अपने पति के साथ घूमने फिरने का टाइम मिला है, तो भी वो इंसान अपने पति को एक रूम में अपनी सौत के साथ छोड़ के बाजू के रूम में जाके अब एक ऐसी फालतू औरत से बातें शेयर कर रही है और घंटों तक फोन पे लगी। और घंटों तक फोन पे लग के क्या कर रही है, घंटों तक फोन पे लग के अपनी सहेली को उसके पति के बारे में पूछ रही है, कितना पिया, क्या पिया, क्यों पिया। खुद का पति बाजू में पी रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। खुद के पति ने खाना खाया, उस पर ध्यान नहीं है। खुद का पति खाना मांग रहा है तो गांड दिखा के सो जाना, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन वहां ध्यान देना जरूरी है कि मेरी सहेली के पति ने खाना खाया कि नहीं खाया। खाए के सहेली कुछ और बोल सकती हूँ। और उसके बाद जिसके साथ तुमने रूम शेयर किया, जब तुम्हारा रूम यह होने बाद तुम जिसके साथ जाके बैठ के अपनी बातें शेयर की, ये सोची कि मेरे बारे में पता करेंगे। तुम्हें पता है, उन्हीं ने हमें बताया कि अपनी सहेलियों को मैं पूछ रही हूँ कि आखिर किससे इतनी बातचीत चालू है, तो बताया जा रहा है कि घंटों तक बात किया जा रहा है। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि सामने वाले ने दारू पिया क्या, सामने वाले ने क्या किया। अभी आप सोचो, बच्चलन मैं हूँ क्या आप हो? मैं तो अपने पति के साथ हूँ, है ना। किसे बोला जाएगा? घंटों तक वहां ध्यान दिया जा रहा है। जिसने तुम्हें मेरे बारे में चढ़ाया कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ताला फूकती हूँ, हाँ करती हूँ मैं, 4 साल किया, गलत बात पे। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो कहाँ थे? क्यों नहीं मुंह में दही जमा के बैठे थे? क्यों नहीं आए लड़ने? क्यों नहीं आए हमको बचाने? और जब तब नहीं आए तो आज क्यों आके हमारे बीच में रह रहे? ये बात का गुस्सा था। आज मुंह पे बोलती हूँ मैं, अब तक नहीं बोला मैंने। क्यों? इतनी बड़ी अक्कलकोट की यात्रा पे लेके गए, अक्कलकोट की यात्रा में पूरी गाड़ी खाली थी, गाड़ी में हमारे साथ बैठना चाहिए था, अपने पति के साथ बैठने का मौका मिला था, नहीं फिर भी बस में बैठ के जाना है। क्यों? तब पति नहीं चाहिए। जब तुम्हें पति चाहिए ही नहीं है, पति नाम का सिर्फ सिंदूर और मांग में मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के क्यों घूमने का? इतना तो सोचना चाहिए। सामने वाले ने इतने दिनों बाद मुझे परिवार का सबका सुख मिला है, तुम जिसको अपनी बातें शेयर करी तो तुमको एक बात समझ में आया कि सामने वाला तो फायदा उठाएगा ना, क्योंकि सामने वाले की भी तो नजर है, सामने वाला तो हटाने को देखेगा ना कि ये दोनों हटे करे तब तो मेरी दाल गलेगी। इतना अक्कल आया क्या? कैसे अक्कल आएगा? अनाज थोड़ी खाते, घू खाते, यहाँ कैसे अक्कल आएगा? ध्यान तो कहीं और है ना, ध्यान तो सहेली के पति पे है। भाई दारू पिया कि नहीं क्या, भले अपना पति भाड़वे गया, खाना खाया नहीं खाया, मुझे क्या करना है? मुझे गांड दिखा के सोना है। भले पति खाना मांग रहे हैं, खाना दो नहीं देना है। कहाँ ध्यान है? ध्यान कहीं और है। सही बात है ना। तो बच्चलन कौन हुआ, मैं कि तुम?
ये बताओ, सोच के बात करने का, क्योंकि मुझे अभी तक सॉरी नहीं बोला है ना, तो ये बातें तो मैं करूंगी। कभी भी एक उंगली अपनी तरफ करने, 4 अपनी तरफ करने का। मैं अपने कितनी बार अपने बच्चों के सामने गिरी हूँ कि मेरे ऐसा ऐसा बोलने में मुझे गलत बोला गया, जो कि मैं कभी गलत नहीं बोली, लेकिन यहाँ पे मुझे बच्चलन बोल दिया गया। तो ये बताओ, अभी ये खुद डिसाइड करो, तुम्हारा घर, तुम्हारे परिवार सब डिसाइड करेंगे बच्चलन कौन है, मैं हूं कि कौन है, ये बताओ। बस ये बात का जवाब तो देना पड़ेगा। एक फालतू औरत की बात सुन के काम किया ना, एक बार भी बताया क्या अपने परिवार को, क्या सच में वो फालतू औरत ने मेरे कान भरे थे इसलिए मैंने ये गलती की, उस बात के लिए अपने परिवार से सॉरी बोला क्या? नहीं ना, कोई नहीं। कल सुल्तान दिखाएगा ये हरकत। जय माता दी।